आज का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन के बारे में आज पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एपी के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। ये 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स आपका एपी में दिया हुआ है। जिस टाइप से आपके पास 3 नंबर है तो उसमें से जो मिडिल वाले नंबर जो होगा, मिडिल वाले नंबर, उसको आप क्या बोलोगे? अर्थमेटिक मीन बोलोगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बोलोगे। किसका अर्थमेटिक मीन बोलोगे? दोनों नंबर के ए और बी का अर्थमेटिक मीन बोलोगे। ठीक है, यदि आपके पास 3 नंबर्स है, ए, कैपिटल ए एंड बी, इफ देयर इज अ 3 नंबर which are in AP, then the capital A will be the arithmetic mean between A and B। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अर्थमेटिक मीन को आप क्या कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, एवरेज। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते थे, देखते थे कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, चारों को ऐड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। ठीक है, ऐसे देखते थे तो वो जो वैल्यू आता था वो कहीं बीच का वैल्यू आता था। तो यहाँ पे मीन का भी कंसिडरेशन वैसा ही है। मीन पूछा है मतलब कि बीच वाला वैल्यू क्या है आपका, 2 नंबर का बीच वाला वैल्यू क्या होगा, वही आपको फाइंड करना है। वहाँ पे सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो बट हम क्या पूछ रहे हैं, 2 ही नंबर का बीच का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आया वही आपका एवरेज होगा। तो एवरेज इन सेंस यहाँ पे मीन सेम है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, स्मॉल ए, कैपिटल एन बी, ये एपी में दिया हुआ है। जब ये एपी में दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हो, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि T2 माइनस T1 जो कॉमन डिफरेंस है, बी माइनस ए, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों सेम आएगा। ए को लेफ्ट साइड ले आओ, एक माइनस ए को राइट साइड ले आओ, ए प्लस ए 2a आ गया, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ए रहने दिए, 2 से डिवाइड कर दे, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अभी भी हम यही बोल रहे थे एवरेज के बारे में। इसका मतलब यही हुआ कि कोई 2 नंबर के बीच का आपसे पूछे कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो क्या कर दो, दोनों नंबर को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो ये वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? आई थिंक अर्थमेटिक मीन किसको बोलेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि इंसर्ट वन नंबर बिटवीन 2 गिवन, मतलब इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा, इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर, या इंसर्ट 2 नंबर 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर। लेकिन आपकी बुक में केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि एक नंबर को इंसर्ट करने का क्या तरीका है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13, मतलब 3 और 13 के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। वो अर्थमेटिक मीन आप क्या इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने का मतलब हुआ कि आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 3 एंड 13 का। ठीक है, तो मान लो कि 3 एंड 13 के बीच में आप कैपिटल एक ए आप इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही इंसर्ट करोगे इसका मतलब 3 कैपिटल ए और 13 ये एपी में आ जाएगा। आप 3 ए को इंसर्ट कर दिए ना। और अभी बताएं कि जब भी कोई नंबर ए को आप इंसर्ट करोगे और वो अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ये तीनों एपी में है। जैसे अभी बताए थे 3 नंबर्स एपी में है, इसका मतलब बीच वाला नंबर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। मतलब ए जो है आपका अर्थमेटिक मीन है, आप इसी ए को अर्थमेटिक मीन को ही इंसर्ट कर रहे हो, मतलब कि ये किस में आ जाएगा, एपी में तब आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब ए आ जाएगा तो यही ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अभी जस्ट बताए फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2, तो 3 प्लस 13 बाई 2, आई डिड अ मिस्टेक, तो कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या है, विच इज इक्वल टू 8। आंसर क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज देखेंगे एपी का। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है एपी में। सपोज आपके पास कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी का हर एक टर्म में आप क्या करते हो, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हो। ऐड करने के बाद जो आपको सीक्वेंस मिलेगा, क्या वो सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं। यदि कोई एपी दिया हुआ है, हर एक टर्म में कोई एक फिक्स नंबर को माइनस करते हो, तो क्या वो एपी में रहेगा या नहीं। यदि कोई एपी दिया हुआ है, उसमें हर एक टर्म में कुछ फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या वो एपी में रहता है या नहीं, उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहला चीज़ आपको ये 2 प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है कि यदि आप कोई फिक्स नंबर को, कोई भी फिक्स नॉन जीरो नंबर को, ठीक है, कोई आप एपी दिया हुआ है, उसमें आप या ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर एक टर्म में याद रखना है। किसी भी एपी का हर एक टर्म में कोई फिक्स नॉन जीरो नंबर से आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नया सीक्वेंस मिलेगा, जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी किस में आएगा, एपी में होगा। इसको समझने के लिए चलो एग्जांपल लेते हैं। देखो मेरे पास एक एपी है 5, 8, 11, 14। देखो सबका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये भी एपी में है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें
हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर 5, ध्यान देना है, एक फिक्स नॉन जीरो नंबर लेना है जो हर एक टर्म में ऐड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या वो एपी में रहेगा या नहीं। 5 ऐड किए, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 + 5 10, 8 + 5 13, 11 + 5 16, 14 + 5 19। अब देखो ये मेरा रिजल्टेंट सीक्वेंस मिला, क्या एपी में चेक कर लो आप। 13 में 10 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, 16 में 13 माइनस करोगे फिर 3 मिलेगा, 19 में भी 6 माइनस करेंगे फिर 3 मिलेगा। मतलब सभी के नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 आ गया है। इसका मतलब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला ये भी किस में है, एपी में आया। यही पहला प्रॉपर्टी बता रहा था। सिमिलरली यदि आपके पास कोई एपी है, उसमें आप एक फिक्स नंबर से 2 से सेपरेट कर दो, तो जो आपका नंबर मिलेगा वो भी किस में आएगा, एपी में आ गया। 3 5 7 एपी में है। इसमें हम एक फिक्स नंबर 2 लिए, उसको आप सेपरेट कर रहे हैं हर एक टर्म में। 3 - 2 5 - 2 7 - 2, 3 में 2 माइनस किए 1, 5 में 2 3, 7 में 2 तो 5। इसमें देखो आप ध्यान से, इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस 2, इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस 2, मतलब ये भी किस में, एपी में। क्लियर आ गया। तो पहला कंडीशन यही बोल रहा था कि यदि कोई आपके पास एपी दिया हुआ है, उस एपी के हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड कर दो या हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर माइनस कर दो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी किसमें आएगा, एपी में आएगा। क्लियर है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म, यदि आपके पास कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी का हर एक टर्म में कोई फिक्स नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या कोई फिक्स नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी किसमें आएगा, एपी में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 8 11 14, सेम पहला वाला एग्जाम्पल लिए, एपी में है। उसमें क्या कर दे रहे हैं, एक फिक्स नंबर ले रहे हैं 3 जो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 × 3 15, 8 × 3 24, 11 × 33, 14 × 3 42। देखो सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है। 24 में 50 माइनस करोगे 9 मिलेगा, 33 में 24 माइनस करोगे फिर 9 मिलेगा, 42 में 33 माइनस करेंगे फिर 9 मिलेगा। मतलब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला ये भी किस में आ गया, एपी में आ गया। सेम टाइप से यदि आपके पास कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी में फिक्स नंबर से आप डिवाइड करते हो तो भी किस में आएगा, एपी में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो आपके पास ये एक एपी दिया हुआ है 27 25 23 तो एपी में है। हम क्या कर रहे हैं, 5 4 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड कर दिए तो क्या एपी में होगा, नहीं चेक कर लेते हैं। सेकेंड में फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ, एलसीएम लिए 4 आया, माइनस होकर -2/4, जिसको -1/2 मिला। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करता हूँ, फिर से आपको -1/2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला ये भी किस में आ गया है, एपी में आ गया है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या 2 प्रॉपर्टी है कि यदि कोई एपी दिया हुआ है, उस एपी में कोई फिक्स नंबर को आप ऐड करो, हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड कर दो या हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर माइनस कर दो, तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या आएगा, एपी में रहेगा। सेम टाइप से कोई आपके पास एपी दिया हुआ है, उस एपी के हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या एक फिक्स नंबर से नॉन जीरो फिक्स नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो एपी मिलेगा। यही 4 पॉइंट याद रखना है और इसी 4 पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाना होता है। क्या क्वेश्चन बनाना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इन एपी, ये आपको दे दिया है कि ए बी एंड सी आपका एपी में है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन एपी में होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कैसे, मतलब कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे सब, ये चीज़ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, जो गिवन है उसको यूज करते हैं। ए बी सी आपका एपी में दिया हुआ है, पहला चीज़। अभी आप 4 प्रॉपर्टी पढ़े, क्या पढ़े, कोई फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, कोई फिक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म में तो भी एपी में आएगा। ठीक है, अब देखो अब जो प्रूफ करना है और जो गिवन है, आप क्या करना होगा, उसको आपको रिलेट करके देखना होगा, तब आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या आगे का स्टेप हमको लेना है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ दिया है बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी है, यहाँ पे ए नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ से ए हटाया गया है, यहाँ पे सी प्लस ए, मतलब बी में सी प्लस ए, सी में ए प्लस बी है, मतलब इन तीनों में ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा आप सोचो, यदि आप ए में ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दो, बी में ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दो, सी में ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दो। हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एक फिक्स नंबर ले रहे हैं और इस फिक्स नंबर को इन तीनों में आप माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, इन तीनों में माइनस कर दे रहे हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो ए और ए कट जाएगा, बी और बी हट जाएगा, सी और सी हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो क्या मिला, ए हट गया तो बी प्लस सी बच जाएगा माइनस के साथ, बी और बी कटेगा, जैसे ब्रैकेट तोड़ोगे तो बी भी कटेगा, तो -a - सी रहेगा, फिर माइनस को कॉमन ले लिए तो a प्लस सी आ गया, फिर यहाँ से c और c कटेगा, फिर -a प्लस बी बचेगा, जो किस में आ गया, एपी में आ गया। समझे कैसे रिलेट हुआ, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, रिलेट करना है, क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि a था, यहाँ पे a नहीं है, इसका मतलब a को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव कब होगा, जब आपको a सेम नंबर से आपको क्या करना होगा,
माइनस करना होगा, तो सेम नंबर ऐसे माइनस करना होगा ताकि जो रिजल्टिंग प्रूफ करना है वो भी आ जाए और ये एक गायब हो जाए। तो आप क्या सोच लिए कि हम एक फिक्स नंबर a प्लस बी प्लस सी लेते हैं तो तीनों में माइनस कर देते हैं। तो अभी जो प्रॉपर्टी देखे थे उसका यूज कर लिए ना। अब देखो यहाँ पे माइनस रह गया, बट यहाँ तो माइनस है नहीं, तो क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर -1 से डिवाइड कर दो हर एक टर्म में। हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हर एक टर्म से -1। यहाँ -1 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कट जाएगा माइनस वाला, तो केवल ये बचेगा। इसका मतलब जो आपको प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया, मतलब ये भी किस में आ गया, एपी में। आई होप क्लियर हो गया। कैसे हम यूज करेंगे, मतलब कि सोचेंगे कि कोई भी आपके पास एपी दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है उस प्रूफ को ध्यान में रखते हुए कैसे कोई सोच के एक फिक्स नंबर से ऐड करना है, फिक्स नंबर को माइनस करना है और प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो आपको प्रूफ करने को। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके।